हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। यूट्यूब चैनल सुमेर सर में आपका मोस्ट वेलकम। आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। पास्ट यानी भूतकाल, जो समय बीत गया है। पहले मेरे वीडियो में 4 टेंस प्रेजेंट के मैंने पढ़ा दिया है। आज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे हार्ड टेंस कहलाता है, सबसे भारी टेंस यही होता है पास्ट इंडेफिनिट, और सबसे इम्पोर्टेंट टेंस भी यही होता है, क्योंकि इसी टेंस में स्टोरी राइटिंग की जाती है। एग्जाम में एक सवाल आता है इंग्लिश में, स्टोरी लिखिए। तो स्टोरी लिखने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बहुत ही जरूरत पड़ती है, और इसमें हम सोचेंगे, हम अच्छी तरह पूरा ध्यान देंगे तो ये टेंस हमको समझ में आएगा। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सिंपल वाक्य में सेकंड फॉर्म लगती है, साई क्रिया डिड नहीं लगती है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में साई क्रिया डिड लगती है, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म दो फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी, सेकंड फॉर्म भी लगेगी। अब ये फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी, सेकंड फॉर्म कहाँ लगेगी, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो मैं आपको वादा करता हूं कंप्लीट रूप से पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप सीख जाओगे, और आराम से इंग्लिश एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में स्टोरी राइटिंग एक सवाल आता है, उसमें आराम से आप वाक्य दिमाग पे सेट करते करते आप स्टोरी क्रम बाय क्रम लिखते जाओगे। स्टोरी लिखने में पास्ट इंडेफिनिट टेंस काम बहुत ही जरूरी है, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। साई क्रिया डिड का प्रयोग सिंपल वाक्य में नहीं किया जाता है। देखिए इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान क्या है? कोई भी टेंस हो, हम पढ़ते हैं हिंदी में, चाहे आपको वाक्य दे दे चाहे इंग्लिश में वाक्य दे दे, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है? तो सबसे पहले अगर आपको हिंदी में कोई वाक्य दे दिया तो हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आते हैं, या फिर आ, ए, ई की दोगुनी आती है, आवाज आती है वाक्य के अंत में। जैसे राम ने खाना खाया तो पीछे या यानी आ की मात्रा, वह यहां आई ई की मात्रा, और जैसे हम वहां गए तो पीछे ए की मात्रा की आवाज आती है, यानी आ, ए, ई की वाक्य के अंत में उसकी दोगुनी आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, या ता, था, ती, थी, ते आना चाहिए। ये हमारी हिंदी में पहचान है। इंग्लिश में पहचान, अधिकतर आपको इंग्लिश में पहचान याद रखना है, क्योंकि आपको इंग्लिश में सेंटेंस मिलेगा तो उसमें आपको यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट आना चाहिए। लास्ट के साथ लास्ट डे हो सकता, लास्ट नाइट हो सकता, लास्ट ईयर हो सकता है। तो लास्ट और यस्टरडे ये स्पेलिंग अगर इंग्लिश सेंटेंस में आ जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है। ये हमको पहचानने के लिए, ये हमको हिंदी में इंग्लिश में इसकी पहचान कर सकते हैं, ये आपको बहुत ही जरूरी है सीखना। अब आ रहा मेन पॉइंट आ रहा हमारा कि सिंपल सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और साई क्रिया हेल्पिंग वर्ब डिड। सिंपल सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, साई क्रिया डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। किसमें? सिंपल सेंटेंस में। ये लाइन आपको अच्छी तरह याद करना है। आप सूत्र देखो, सिंपल सेंटेंस का सूत्र, सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अगर टाइम दे रखा है तो टाइम लगाएंगे। ये हमारा सूत्र हो गया। अब इनसे भी इंपॉर्टेंट चीज आ रही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में साई क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है, और डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही किया जाता है, सेकंड फॉर्म नहीं आती है। ये अच्छी तरह आप याद कर लेना, क्योंकि लाइफ टाइम आपके काम आएगा। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब इसमें रचना कैसे करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट और ये साई क्रिया डिड, डिड के बाद में नोट, नेगेटिव तो नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखो डिड आ गए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर टाइम दे रखा है।
उसी प्रकार इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में तो कोई भी हम टेंस पढ़ते हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि इंट्रोगेटिव में जिस टेंस की साई क्रिया होती है वो टेंस के वो वाक्य बनाते समय उस टेंस की साई क्रिया को पहले लगा देंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो साई क्रिया डिड है तो वाक्य के पहले आ जाएगी डिड और सब्जेक्ट अंदर आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें देख लो डिड आगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाए। अगर यह प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते तो इसका भी मार्क्स काट लिया जाता है एग्जाम में। अब आ रहा आपको तीनों चीज मैंने बता दिए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में साई क्रिया डिड लगती है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब आ रहा है एग्जाम्पल। अब हम इसको सेंटेंस हमको दे रखा है, पहले पहचानेंगे फिर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश कर देंगे। अब ये सेंटेंस लिखे हैं, चूहा शेर के शरीर पर कूदना शुरू किया। चूहा शेर के शरीर पर कूदना शुरू किया। ऐसे जैसे ये ऐसे स्टोरी बनेगी तो इसमें हमको सबसे पहले पिक्चर देखेंगे किया, तो आ की आवाज आ रही है, तो आ की आवाज आती है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब हमारा सूत्र क्या कह रहा, और इसमें देखो ये साधारण वाक्य है क्योंकि इसमें नहीं है, नहीं आता नेगेटिव हो जाता, क्या पेड़ आते तो प्रश्नवाचक हो जाता है इंट्रोगेटिव। तो साधारण वाक्य, तो साधारण वाक्य का सूत्र क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लो। सब्जेक्ट यानी कार्य को करने वाला, कौन कूद रहा है, चूहा, द माउस। जानवर के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, द माउस। उसके बाद में क्या क्या बोल रहा है सूत्र, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसमें देखो वर्ब दो है, शुरू करना और कूदना। अगर ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसमें स्टूडेंट बहुत ही गलती कर देता है। स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि इसमें दो क्रियाएं, एक तो कूदने का काम हो रहा, दूसरा शुरू करना। तो पहले क्रिया कौन सी आएगी, बाद में कौन सी आएगी, दोनों क्रिया को ज्वाइंट करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे। अगर दो क्रिया है, दोनों क्रिया को ज्वाइंट करने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जो काम पहले बार उस क्रिया को पहले लगेंगे, बाद में उस क्रिया को बाद में लगाएंगे और बीच में टू का प्रयोग कर देंगे। अब इसमें पहले काम हुआ शुरू किया, जो पीछे आ रही है वो पहले हम क्रिया लगेंगे। तो शुरू किया तो बिगिन, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म बिगेन, द माउस बिगेन। अब ये टू लगाएंगे क्योंकि ये भी कूदना भी काम हो रहा है, यानी ये भी क्रिया है, बिगेन टू जंप। अब यहां पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा ये ध्यान रखना है टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आती है और टू के पहले जो टेंस चल रहा है उसकी वर्ब आती है। यहां पर सेकंड फॉर्म आएगी और टू आ गई तो फर्स्ट फॉर्म, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। अब क्या रहा, ऑब्जेक्ट कहां कूद रहा है, शेर के शरीर पर, तो फिर ऑन द लॉइंस बॉडी, ऑनियन पर ऑन द लॉइंस बॉडी। द माउस बिगेन टू जंप ऑन द लॉइंस बॉडी। ये अपोस्ट्रोफ एस क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसका अर्थ है का के की। ये भी छोटी मोटी चीज आपको ध्यान रखना है। अपोस्ट्रोफ इसका अर्थ होता है का के की, जैसे शेर के शरीर, तो के लिए ये लगा देंगे अपोस्ट्रोफ एस। अब कोई भी सेंटेंस ले लो, अब नेगेटिव क्या लेते हैं, कौवा ने एक गीत नहीं गाया। जबकि स्टोरी में यह आता कौवा ने एक गीत गाया, परंतु हम इधर आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए कौवा ने एक गीत नहीं गाया। तो पीछे आ की आवाज आ रही तो नहीं आ रही है और ये नहीं है, नेगेटिव हो गया। तो इसका सूत्र क्या कह रहे हैं नेगेटिव का, ये नेगेटिव का सूत्र है नेगेटिव का, ठीक है। नेगेटिव सूत्र सबसे पहले करता ले लो, किसने गीत गाया, कौन कार्य कौन कर रहा, कौवा, तो द थ्रू। अब ये देख लेना, अब इसमें नहीं आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इसमें सेकंड फॉर्म काम नहीं आएगी। तो द क्रो हेल्पिंग वर्ब, डिड नेगेटिव तो नॉट। अब देखो सब्जेक्ट आ गया, डिड आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या काम हो रहा, गाना को सिंग,
सिंग सेंग संग, तो यहां पर सेंग सेकंड फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब क्या हो रहा है, सिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग यानी गीत, सिंग ए सॉन्ग। द क्रो डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, कौवा ने एक गीत नहीं गाया। अब देखो, कौवा ने एक सुंदर गीत गाया। अब ये देखो, अब ये साधारण वाक्य है, कौवा ने एक सुंदर गीत गाया। ये स्टोरी पूछे जाते हैं द फॉक्स एंड द क्रो में, उसमें ऐसे वाक्य बना के आप स्टोरी पूरी कर सकते हो सेकंड फॉर्म लगा के। अब इसमें देखो ये साधारण वाक्य है, तो इसमें सेकंड फॉर्म काम आएगी। ये मैंने सेंटेंस वापस क्यों बताई, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्यों आई है। अब ये देखो, साधारण वाक्य का सूत्र ले लो। सबसे पहले कर्ता, कौन कार्य कर रहा, कौवा, तो द क्रो। फिर वाक्य की सेकंड फॉर्म, क्या काम हो रहा, गाना को, तो सिंग सेंग संग, सेकंड फॉर्म सेंग, द क्रो सेंग। अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक सुंदर गीत, तो ए सुंदर को स्वीट, गीत को सॉन्ग। द क्रो सेंग ए स्वीट सॉन्ग, कौवा ने एक सुंदर या मधुर गीत गाया। अब ये ले लो, शेर ने चूहा को पकड़ा। ये देखो आकी ध्वनि है, ऐसे शेर ने चूहा को पकड़ा। तो ये भी देखो हमारी स्टोरी बनाते समय इसे छोटे छोटे सेंटेंस से हम स्टोरी पूरी कर देंगे और हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो स्टूडेंट स्टोरी छोड़ के आ जाते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस होता है पास्ट इंटरफिनिट से आप छोटे छोटे वाक्य बना के स्टोरी पूरी कर सकते हो। शेर ने चूहा को पकड़ा, ये भी सिंपल है, तो सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि आ की ध्वनि आ रही, तो करता द डॉइन। अब क्या काम हो रहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म कैच, पकड़ना, सेकंड फॉर्म कोट, द डॉइन कोट किसको, चूहा, तो कोई भी जानवर के नाम पहले द का प्रयोग, द डॉइन कोट द माउस। तो स्टूडेंट ऐसे खूब सारे वाक्य जो इसमें ये पूरा नहीं आ सकता है, आपको मैंने मेन फॉर्मूला बता दिया है, पहचान बता दिए, हेल्पिंग वर्ब बता दिए और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कहाँ आती पूरा बता दिए। आप पूरे की पूरी ये याद करके घर पे आप तैयारी कीजिए, आराम से प्रैक्टिस करो, आराम से कैसी भी स्टोरी हो आप इस टेंस से बना सकते हो, ये मेरा दावा है। आप एग्जाम में स्टोरी का एक सवाल पूछा जाता है तो आप छोड़ के मत आना, इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड का प्रयोग करके स्टोरी को पूरा कर देना। ये मेरा वीडियो, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले और भी आपको अच्छी से अच्छी इंग्लिश पढ़ा सकूं। नमस्कार।